बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुझी नंकार मैं तेरी शरणा में नो बख्श। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। विचार के आगे आचार है। मालिक हमारा मन शुद्ध है। हमारे मन में किसी ने कुछ कहा, यहाँ तक कि बचपन में मम्मी पापा ने कुछ कहा, स्कूल में टीचर्स ने कुछ कहा, या अन्य किसी ने कहीं कुछ कहा, तो हमने उसको मन से लगा लिया कि ऐसे ऐसे शब्द मुझे बोले गए थे। और हम उसे लेके अपने जीवन में आगे बढ़े, उन पे विचार किया, उन पे मनन किया, इतनी गहराई बना ली अपने जख्मों की। अब उसमें ईर्ष्या, द्वेष, नफरत भाव मन में आ रहे हैं, उसमें कीड़े रहने लगे। इतना वहां पे हमने बुरा हाल बना दिया। उस कूड़े का ढेर बन गया, पहाड़ बन गया हमारे दादा। नीचे जो वो गया, ऐसा नहीं कि जब वो नफरतों का पहाड़ बना तो नीचे उसने दहल नहीं पहुंचाई, नीचे की गहराई तक जख्म करता चला गया। उसने ना मन शुद्ध छोड़ा, ना शब्द शुद्ध छोड़े, ना किसी भी इंद्रिय से सही कार्य किया, क्योंकि उस मन ने कार्य ही ऐसा किया है। बुरे शब्दों को बोले हुए पकड़ लिया। अब हम देखते हैं अच्छे मन की, शुद्धता वाले मन की, स्वस्थ मन की बात। हमें किसी ने अच्छे शब्द बोले, डांटने वाले शब्द बोले, तू तो शराबी की औलाद है, तू शराबी ही रहेगा, इससे ऊपर तू कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा बाप भी तो शराबी है। उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा मालिक, और वहीं से अपना कार्य शुरू कर दिया। उस मन ने नकारात्मक सोच नहीं उभारी, एक सही सोच अपने मन में बनाई, सकारात्मक विचार अपने मन में उभारे, जो उसका आचार तैयार कर गया, चरित्र बना गया। उसने अपने पापा को नहीं कहा कि तुम्हारे कारण मुझे सुनना पड़ा है, उसने अपने पे कार्य करना शुरू कर दिया। तो वहां पर उसे दुआएं मिलने लगी, दुआओं ने अपना काम किया, और जो मन नफरतों में था वहां दुआएं देने वाले दुआएं दे भी रही हैं, पर नहीं, जिन जिनका वो शैतानी बन के काम बिगाड़ रहा है, स्वतः ही उसके पास बददुआएं आ रही हैं। तो बददुआ भी पीछा नहीं छोड़ती और दुआएं भी हमारे काम आया करती हैं। तो मन को हमें कैसे साधना है, कैसे साधा जाए इस मन को, कैसे हमारी परेशानियां दूर हों, हम खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, हम देखें कि हम घर में सफाई करते हैं रोज, और अंदर से बाहर तक का कूड़ा एक साथ इकट्ठा करके हम उसे रख लें संभाल के, रख लेना, रोज ऐसा ही करते हैं। कम से कम 1 महीना तो करके देखें, 1 महीना नहीं तो 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन करके देखें हैं।
कितना डर हो जाता है हमें। यहाँ पे कीटाणु फैल जाएँगे, गंदगी हो रही है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि कूड़ा डालकर नहीं आए हैं बाहर। कहीं से हम कूड़े की ढेरी के सामने से निकल जाते हैं, कितनी बदबू आती है, हमें मास्क लगाना पड़ता है, पल्ला ढकना पड़ता है, हैंकी लगाना पड़ता है। तो अब इस मन को कैसे संभालें हम? घर का कचरा नहीं तो मन का कचरा भी तो नहीं चलेगा ना। हमें सही तरफ काम करना है। हमारे शरीर के पांचों तत्व हमारे लिए अनिवार्य हैं और बहुत शक्ति है इन पांचों तत्व में, बहुत मजबूत हैं अपने आप में। पर जब हम परम सत्ता से मिल जाते हैं, निरंकार परमात्मा से हम मिल जाते हैं, तन्मयता के साथ एक मिल हो जाते हैं, तब परम सत्ता, परम पिता परमात्मा हमारे लिए कार्य करने लगते हैं। ये परम शक्ति हमारे साथ चलने लगती है। हम कहते भी हैं अपने शब्दों में कि भक्त के बस में है भगवान। प्रभु को क्या चाहिए? क्या चाहिए? मन की शुद्धता, स्वस्थ विचार। जब हमारे मन के विचार स्वस्थ होंगे तभी तो हमारा आचार व्यवहार शुद्ध होगा, प्यार वाला होगा। जब हम ही अंदर से स्वस्थ नहीं है तो बाहर क्या हम किसी को दे पाएंगे। जब परम सत्ता के साथ हम जुड़ जाते हैं और अपने आप पर हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ मेरे तो निरंकार प्रभु परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इस एक के साथ जुड़ने के बाद फिर हम सबके लिए कार्य करने शुरू कर देते हैं निष्काम भाव से। असंभव को भी संभव बना देते हैं ये मालिक, असाध्य को भी साध्य कर देते हैं, अधूरे को पूरा करते हैं। हम बहुत जगह सुन रहे हैं कि जब से हम ईश्वर के हुए, जब से हम सत्संग जाने लगे, जब से हम योग में आए परमात्मा के, तो पता नहीं चला बीमारी होगा। इसी समय अभी की ही बातें हैं, तो दासी भी उनमें से एक है। बस विचार शुद्ध थे मालिक दाता, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को सुनाना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, ये है तो सही साथ में, ये कर देंगे। बच्ची का ऑपरेशन होने वाला था तो पथरी स्वेलिंग आई हुई थी, कई साल से थी। शरीर की अवस्था कुछ ऐसी थी कि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर राजी नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी टाइम बीत गया। अब जो है थैली बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं है कि भाई ये फटने वाली है, और स्वेलिंग जा नहीं रही थी मालिक। तो अब ऑपरेशन होना था जल्दी से जल्दी। सन 2013 की बात है। तब चौरासिया नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब शांति स्वरूप जी ने ऑपरेशन थिएटर में लिटा भी दिया, जो उन्हें करना होता है, हाथ पैर बांध भी दिए। वो चल रहा है जो उनका अपने डॉक्टरी हिसाब से चलता है।
मालिक अब उस स्क्रीन को देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आप घबराना नहीं, जो है और यही बात है आपको। फिर जिन डॉक्टर साहब के थ्रू हो रहा था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये मरीज नहीं, ये मुर्दा है जो आपने मेरे हाथ में दिया है। और जो है ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है और भी शारीरिक अवस्था इनकी ठीक नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और वो छोड़ गए। फिर दूसरे डॉक्टर साहब बुलाए, उन्होंने भी यही कर्म किया और बच्चे से वह भी बड़े प्यार से कह रहे आप घबराना नहीं, जो बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराएंगी आप। उन्होंने भी डॉक्टर साहब से कहा कि भाई मैं भी ऑपरेशन नहीं कर सकता और इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑपरेशन किया जाए, मतलब संभाल नहीं पाएंगी और ब्रेन भी काफ़ी स्थिति में काम नहीं कर रहा है। तो दूरबीन का ऑपरेशन तो मना ही हो चुका था, कट वाला भी नहीं कर रहे थे, वो भी छोड़ गए। जिनके थ्रू ऑपरेशन था उन्होंने मेट्रो में भेजा, मेट्रो में लेके जाया गया, तो उस टाइम जो है इसकी नसों में ब्लॉकिंग आई और जो है स्वेलिंग। उसके बाद फिर तीसरे डॉक्टर साहब बुलाए गए, क्योंकि ऑपरेशन तो नहीं था। उन्होंने भी हिम्मत हार दी, बोले नहीं नहीं नहीं, अब होता क्या है, एक चलते फिरते ऐसे ही डॉक्टर को बुला के और ये मन बनाया गया डॉक्टर साहब ने, दासी के महात्मा जी ने, और भी जो एक दो रिश्तेदार थे, कि भाई कैसी भी हालत हो कट करवा के से निकलवाओ। बच्चे से कह रहे आप घबराना नहीं है, मैं कह नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं घबरा रही हूँ, घबरा तो आप सब रहे हैं। पहले भी डॉक्टर साहब से दासी ने लेटे लेटे कहा कि आप घबराइए नहीं, अपना काम करिए और जो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए ये जीवन जो मिला है ये भक्ति के लिए मिला है, प्रभु के साथ रहने के लिए मिला है, तो इसे जाया ना किया जाए एक भी श्वास को। और मेरा हर पल जो भी इन्होंने दिया है अपनी कृपा से, वो इन्हीं के साथ बीतना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो कराया गया हुआ, पर भगदड़ मच गई, ऑक्सीजन चलाई गई कि नब्ज जो है जा चुकी थी। शिवदासी को दूसरे दिन होश आया तो डॉक्टर साहब कह रहे आप तो चले गए थे कल। तो परम सता काम कर रहे थे। अब ये मेरी बेईमानी होगी कि मैं निरंकार के साथ रहती हूँ या नहीं। ये शरीर जो साइंस कह रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है, और परम तत्व परम पिता परमात्मा निराकार दाता अपना काम कर रहे हैं। और वो तभी ऐसी, यदि भौतिकता के लिए बच्ची करती है कुछ भी काम, भौतिकता में सांसारिकता में पढ़ के, तो नहीं होता है। और जब इनके लिए इनका काम करके, कि मन तो हमारा चंचल है, कभी संतान में चला जाता है, कभी रिश्ते नातों में चला जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है ना। अब ब्रेन की बात आई जी, उसके बाद फिर पढ़ने लगे दासी को। तो पौन घंटे का पढ़ा, बैठे बैठे गिर पड़ना, रास्ते में जा रही है बच्ची तो गिर पड़ना, हर स्थिति में धम देनी और बेहोश हो जाना। अब यहाँ ध्यान गया कि भाई हार्ट में प्रॉब्लम आई है। बच्चे ने मन बनाया कि अब इनकम होने लगी है तो मम्मी का इलाज कराया जाए। दासी मने भी कर रही है
कि भाई मुझे दवाइयों की तरफ, इलाज की तरफ मत लेके जाओ, सेवाओं की तरफ लेके जाओ अपने धन को। यदि धन तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो निरंकार की कृपाओं से प्राप्त हो रहा है, नहीं माने अब जी वो ले जाते हैं, एडमिट कराते हैं, सारी टेस्टिंग होती हैं। बस इन्हें कहा पहले संगत लेके चलो, फिर उसके बाद मैं एडमिट होंगी। सबसे पहला कर्म है मेरा सत्संग में जाना। सत्संग में गई, उसके बाद फिर ये कर्म शुरू हुआ। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा हार्ट हमने अभी तक किसी का देखा नहीं, ये जैसा लाइन थी वैसा ही है। तो एकदम बच्चे के मुखारबिन से भी, दासी के भी यही निकला कि हाँ, ये हार्ट जिसका था उसी को तो दिया है। दिल में सिर्फ दिलदार ही तो रहता है। दिलदार कौन है, चितचोर कौन है? परमात्मा, निरंकार, ईश्वर, है ना, जिस नाम से भी हम इन्हें पुकार लें। तो परम तत्व पे जब हम इन्हीं की कृपा से मन के भाव विचार मालिक इन्हें अर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं पूरी तरह से, तो हमारे चरित्र का हनन नहीं होता है। हाँ, हम किसी को गिरने से बचाने के लिए बार बार उसे सही मार्ग दिखाने के लिए ये कर्म करते हैं कि भाई तुम ये कर्म सही नहीं कर रहे हो, अब तुम्हें ऐसा करना है। पर वो नहीं अपने को मन से शुद्ध कर पा रहा है। अब ऐसा जन क्या तो अपना भला करेगा और क्या दूसरों का भला करेगा। तो हमें विचार करते करते इस असीम में, इस अथाह समुद्र में डूबकर ये ध्यान रखना है मालिक कि यदि हम इस एक के साथ मिल बैठते हैं तो ये संसार भी तो भवसागर ही है मालिक। वो सागर तो मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें मैं छलांग लगाता हूँ। हम कह तो रहे हैं कि हम सागर की बूंद हैं और सागर में ही हमें समाना है, पर क्या इस असीम के साथ मेरा नाता जुड़ पा रहा है, इस विराट के साथ? इनके साथ जुड़े बिना तो मेरे अंतःकरण में भाव विचार शुद्धता वाले आ नहीं सकते। मैं किसको कितना गिराता हूँ या गिराती हूँ, और उसको गिराती ही चली जाती हूँ, गिराता ही चला जाता हूँ। जो इस दुनिया के ही होके रहना चाहते हैं वो पल पल झूठ बोल रहे हैं। जो इस दुनिया बनाने वाले के हो गए, जो सत्य के हो गए मालिक, उनकी दुनिया ही निराली होती है। कैंसर भी हुआ बच्चे को, और उस कैंसर के साथ साथ खूब जॉब भी की है, बच्चे भी पलवाए हैं इन्होंने, और ऐसा भी कभी मन नहीं बना कि किसी से कुछ लेकर अपनी मुश्किलों का, अपनी बीमारी का इलाज कराया जाए। कितना कितना कैसे कैसे
सब करते हैं ना, उन दिनों कभी आँसू भी आँख में नहीं आए। इतना मजबूत मन इन्होंने बनाया, बस इन्हीं के साथ रहकर जीवन का हर पल बीता। आज इस तू से मैं अपनी तरफ आ गई हूँ। किसी मानवीय रिश्ते को भी मजबूती देने चली, पर मेरा कुछ नहीं है। तन मन धन तो निरंकार का है। ये बात भी मानने के लिए मैं कभी-कभी तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मोह में हार जाया करती हूँ और बस एक ही भाव विचार मन में आते हैं कि जैसा जीवन हमने पीछे जिया है, भक्ति वाला, ज्ञान वाला, ऐसा ही आगे भी हम जी पाए सब मिलकर। किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने, क्योंकि हम तो पूरे ही संसार के लिए जीना चाह रहे हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी बोल रहे हैं। यदि कोई हमें शुद्ध आत्मा वाला दिखाई दे रहा है, तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं जी। हुँ। हम उसे पूरी लगन के साथ, अपनी शक्ति के साथ परेशान करने की कोशिश करते हैं। हुँ। क्योंकि मन हमारा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, हुँ, कि हम इस इंसान को सुने, इस इंसान को देखें। ये तो ऐसे ही करता रहता है। ये हर समय पे सच्ची आत्माओं के साथ व्यवहार हुआ है। हम कहीं चले जाएँ और नेगेटिव पॉइंट वाले बैठे हुए हों, बस वे इस दुनिया को ही अपना समझ रहे हैं। या कभी-कभार हमने कुछ गा लिया, सुन लिया और कोई संत प्रवृत्ति हमारे सामने आ गया, तो उसको हम सँभाल नहीं पा रहे हैं। और सँभालना भी क्या है? मेरे मन की सोच बनी है ना, ये सत्संगी नहीं है, इस पे विश्वास मत करना, ये सत्संग नहीं करता है। हमने शोर मचा दिया, हुँ, हमने शोर मचा दिया, जबकि वो सत्य का संग करने वाला शांत है, क्योंकि वो शांत स्वरूपा के साथ जुड़ा है। उसके अंदर तो प्रेम है ना मालिक, कोई भी कुछ कह ले, पर वह अपना मन का भाव जो बना बैठा है, प्यार वाला, प्यार ही तो ईश्वर है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने एक मिल करा दिया है। यही समय है, श्वास श्वास में इसकी अनुभूति कर लो परमात्मा की। हम्म, चरित्रवान बनो, किसी के धन का हनन मत करो मालिक दाता। दुर्योधन ने डाली थी ना बुरी नजर पांडवों पर, नहीं अच्छे लगते थे उसको, कहाँ कुछ बचा। हम्म, देखिए शरीर करके आए हैं जो, वो तो जाने हैं ही, रहे तो पांडव भी नहीं, नेगेटिव पॉइंट वाले एकदम बोलते हैं। पर दोनों में फर्क है। आज उनका नाम पांडवों का आदर से लिया जाता है, उनका आज भी सत्कार हो रहा है, अच्छी आत्माओं का, ईसा मसीह जी का, मालिक दाता। तो हम कितना
अपने अंतःकरण में शुद्धता रख रहे हैं। ये शुद्धता हमारे अंतःकरण में संतों के विचारों से आएगी, सद्गुरु माता जी के विचारों से आएगी। सत्संग रूपी गंगा से हम अपने मन की मैल को धोएं, नहीं तो फिर वही घर वाला हाल होने वाला है ना, कि हमने घर का कूड़ा रख के देखें, यदि मन में हमने किसी के प्रति नफरत रखी है। अच्छा, नफरत नहीं है, जिसने कुछ बोला है ना गंदगी के शब्द, वो सिर्फ 4 जनों में बैठ के इसलिए ऐसा अनुभव कराने की कोशिश करते हैं कि मैंने उस दिन जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, ये ऐसे ही है। जबकि अच्छी सोच वाले उसे पहचान रहे होते हैं कि देखो, इसने साल भर पहले भी समाज में ऐसी बेइज्जती की थी इस संत की, और ये पल-पल जब भी मिलता है इंसान संत, ये ऐसे ही करता है इसके साथ में। तो पहचान हो रही है उस नेगेटिव पॉइंट वाले की। पर हमें कैसे रहना है? हमें अपना बांध नहीं तोड़ना है, मर्यादाओं में रहना है, अनुशासन में रहना है हमें। विचार से ही हमारा चरित्र बनता है, आचार बनते हैं, व्यवहार बनता है। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु माता